आएंगे और अगर आपको लीड्स जेन चाहिए तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं इस ऑब्जेक्टिव्स में। पहला आता है आपका लीड्स जेन वाला ऑब्जेक्टिव, उसमें भी आप फॉर्म फिलअप करा सकते हैं जो भी आपके कस्टमर्स हैं या जो भी आपके ट्रैफिक सोर्सेज हैं उनसे। और दूसरा होता है मैसेज वाला एड्स, जिसमें आप मैसेंजर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोनों एक लीड जनरेशन के चीज़ों में आ जाता है। आज जो जानने वाले हैं इस दोनों का डिफरेंस क्या है। मैसेज वाला अगर आप एड्स लगाते हैं तो क्या क्या आपके पास एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। उसी तरह से आप अगर लीड जेन वाला एड्स लगाते हैं तो आपके पास क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारा चीज़ें इस वीडियोज़ में जानने वाले हैं। और दोनों में कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए क्या हो सकता है, और मैं कुछ रिजल्ट शेयर करूंगा आपके साथ ताकि ये सारा चीज़ें आप प्रैक्टिकल जान पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस करा तो समझ में नहीं आएगा सारी चीज़ें। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलते रहे। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए, शेयर कीजिए ताकि सपोर्ट मिल सके वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सो आप ये देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ इस स्क्रीन पे और आपको दोनों के बीचों का ना डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, अगर आपके पास कोई सर्विसेज है, सर्विस इंडस्ट्री में आप हैं, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आपने मैसेज वाला एड्स चलाया, ओके, और दूसरा लीड जेन वाला चलाया। ठीक है, एक ही ऐड आपने चलाया, एक आपने मैसेज चलाया और दूसरा लीड जनरेशन वाला एड्स आपने चलाया। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए। एक आपका एग्जांपल के तौर पे मानते हैं ये आपका एड्स है और नीचे में आपका कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे लिखा है मैसेज का कुछ इस तरह करके। ठीक है, दूसरे तरीके से यहाँ भी आपने एड्स चलाया और नीचे लिखा हुआ है साइन अप। ठीक है ना, अब देखिए अच्छे से समझिएगा और इस तब जो है सो आपको सारा चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अब क्या होता है, जैसे आपका एड्स चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं। जब विजिटर्स आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और वे आपको लेके चले जाएगा एक मैसेजिंग वाला जो आपका टूल्स है उसमें, और उससे आप डायरेक्टली कस्टमर से बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ा जो खामी प्रॉब्लम होती है, जो फेसबुक के तरफ से 2-3 ऑटोमेटेड चैट पहले से दिया रहता है, जैसे इज़ देयर एनीवन अवेलेबल टू चैट, इस तरह का। दूसरा कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट अवेलेबल, कुछ इस तरह का। तो एग्जांपल के तौर पे आप रियल एस्टेट के से हैं या फिर आप कहीं कोई दूसरा चीज़ें कर रहे हैं तो आपको जो है ना ये जो ऑटोमेटेड चैट है फेसबुक के तरफ से, ये आपको हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है ना, कोई जैसे आया आपको लिख दिया, जो वहाँ पे ऑटोमेटेड चैट रहा, जो भाई वहाँ पे ये बताना है जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सर्विसेज का प्राइस क्या है, वहाँ पे अगर डायरेक्टली उनको मैसेज चले गया तो इस तरह कन्वर्सेशंस नहीं होता है ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी और आपके जो विजिटर्स आएंगे आपका पैसा तो कॉस्ट कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वे वापस चल देंगे, वापस चले जाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो जो मैसेज वाला जो फेसबुक आपसे काटेगा पैसा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, उस ऑटोमेटेड चैट को हटा देना है और दूसरा ऑटोमेटेड चैट बनाना है। जैसे पहला जो आपका मैसेज होना चाहिए वे इस तरह का होना चाहिए, हेलो सर मिस मैम हाउ कैन वी हेल्प यू। तो ये एक मतलब बनता है, जो भाई कोई बंदा अगर आ रहा है आपके एड्स पे और उस क्लिक करके जा रहा है तो उसको आप वेलकम मैसेज दे रहे हैं, जो हेलो सर मिस मैम हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, ये समझ में आता है। दूसरा, अगर रात के 12 बजे 1 बजे आप अगर सोए भी हैं ना, अगर आपने अच्छे से यहाँ पे ऑटोमेटेड चैट सिस्टम को अच्छे से डिजाइंस किया हुआ है तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे दूसरे में पूछ सकते हैं, जो हेलो सर मिस या मैम जो भी आपको रखना है, क्या प्लीज़ प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर सो दैट आवर सेल्स एक्सिक्यूटिव विल कॉल यू विथ प्रॉपर डिटेल्स। जैसे पहला मैसेज आपका आ गया हेलो सर मिस मैम हाउ कैन वी हेल्प यू, उसके बाद वे अगर कुछ टाइप करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटेड कॉल टू एक्शन मैसेज चले जाएगा, जो काइंडली प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर सो दैट आवर सेल्स एक्सिक्यूटिव विल कॉल यू विथ प्रॉपर डिटेल्स। तो उनको समझ में आएगा, जो भाई 12-1 रात बज रहा है, हम नंबर दे देते हैं, उनका जो सेल्स टीम है वे मेरे को प्रॉपर डिटेल से बात कर लेंगे। तो ये समझ में आता है। तो इस तरह आप कॉल टू एक्शन देंगे ना तो आपको लीड्स बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल सकता है। तो ये चीज़ें तो आपको करना है, ठीक है, इस तरह करके करना है। बट मैसेज वाला जो एड्स है ना, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे आपने नंबर मांगा, ठीक है, अब क्या करेगा फेसबुक, एक पॉपअप कर देगा एक ऐसा नंबर जो उनके फेसबुक एड्स अकाउंट से अटैच है, ठीक है ना, या फेसबुक जो प्रोफाइल्स है उसमें वे पहले से अपडेट किए हैं। तो जो बंदा है उसको मेहनत नहीं लगता है, वे क्या करेगा ना, एक क्लिक करेगा और आपके पास नंबर आ गया, उनको टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इन केस में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो भाई अगर उस 10 लीड्स आपके पास आया और अगर आपकी सेल्स टीम उनको कॉल की तो वे 5-6 बंदे आपको बोलेंगे भाई धोखा से क्लिक हो गया, मैंने टाइप नहीं करा था, एक हल्का सा पिन हो गया, उससे आपको नंबर चले गया। और दूसरा जो आएगा ना रिजल्ट्स, वे ये भी आ सकता है, जो 3-4 जो एड्स होगा
उसका नंबर स्विच ऑफ आएगा, क्योंकि फेसबुक में जो प्रोफाइल्स में नंबर देते हैं वे ऑब्वियसली 1 महीने 2 महीने साल 2 साल भूल भी जाते हैं अपडेट करना, तो नया नंबर लेते हैं तो अपडेट ही नहीं करते। उससे केस में क्या होता है ना, स्विच ऑफ वाला नंबर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारा एड्स का कॉस्ट बर्बाद चले जाता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है जो लीड जेन से थोड़ा सा कम कॉस्टली मैसेजिंग वाला एड्स चलता है, जब आप लगाएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा चीज़ें। अब लीड जेन वाला में देखिए, लीड जेन वाला में क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे आपके कोई ऑडियंसेज आए, ऑडियंसेज ने क्लिक करा साइन अप फॉर्म पे और उनको एक फॉर्म खुल गया। फॉर्म किस तरह का खुला, जो आप लेना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप नेम लेना चाहते हैं, ठीक है, वे ऑप्शन आ गया। दूसरा ईमेल लेना चाहते हैं, वे ऑप्शन आ गया। तीसरा मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, ये ऑप्शन आ गया। इस तरह करके आप एक अच्छा सा फॉर्म खुद से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आपको फेसबुक के द्वारा जो फॉर्म दिया जाता है ना उसका यूज़ नहीं करना है, आपको अपना फॉर्म बनाना है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी बंदा आपके एड्स पे क्लिक करेंगे वे प्रॉपर नेम डालेंगे मैनुअली, ईमेल डालेंगे मैनुअली और मोबाइल नंबर मैनुअली डालेंगे। तो जो लोग इस तरह, जो क्या होता है मैसेज वाला में अनइंटरेस्टेड लोग भी क्लिक करके उस पर कुछ बात करना स्टार्ट कर दिया, या जो ऑटोमेटेड नंबर गया वे चले गया। लेकिन लीड जेन में वही आएगा ना, आपके पास कुछ क्वालिटी लीड्स आ जाएगा। जैसे वे टाइप उस फॉर्म में जाएंगे, थोड़ा मेहनत होगा, उनको टाइप करेंगे मैनुअली, ईमेल में टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो इससे क्या होगा, मैसेज के कंपैरेटिवली ना ये लीड जेन वाला एड्स आपको क्वालिटी एड्स मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैसिलिटीज़ तो आपको यहाँ ये मिल जाएगा, जो क्वालिटी लीड्स आपको आएगा। दूसरा, और यहाँ पे जो नंबर डाला जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली स्विच ऑफ वाला नंबर बहुत कम होगा, क्योंकि लोग खुद से टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हेल्पफुल होगा। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको अगर मेल्स आपने कैप्चर करना स्टार्ट किया तो उनको आप ज़िंदगी भर सेल आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि आपने भी गौर किया होगा ये चीज़ें। मोबाइल नंबर 1-2 साल के बाद चेंज हो जाता है, 3 साल के बाद चेंज हो जाता है, लेकिन 70, 80, 90% जो मेल हमेशा एक बनाते हैं उसी को बार बार ज़िंदगी भर यूज़ कर पाते हैं, ठीक है ना, यूज़ करते रहते हैं। तो इस केस में आप ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आपके पास जो क्वालिटी लीड्स आएगा, आपकी सेल्स टीम जब उनको कॉल करेगी तो ऑब्वियसली लीड जेन में मेहनत से लोग फॉर्म भरते हैं, तो ऑब्वियसली जो अनइंटरेस्टेड है वे फॉर्म भरेंगे ही नहीं, वहाँ से वापस लेट ऑफ हो जाएंगे। तो ये चीज़ें डिफरेंस है दोनों में। तो आप अपने हिसाब से देख ले जो भाई आपको इस दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया जो भाई ये चीज़ें हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारा चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस ये है, आप खुद से, मेरा सजेशन हमेशा रहेगा भाई, थोड़ा सा पैसा लीड जेन में ज़्यादा लगेगा, लेकिन लीड जेन वाला लगाओ एड्स, ताकि आपके पास क्वालिटी लीड्स मिले, जिससे सेल्स का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सा भी चीज़ों पे डाउट हो, मतलब कुछ समझ में ना आ रहा हो टॉपिक्स, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के थैंक यू। और एट द एंड मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्प भी हो वीडियोस बनाने में, मोटिवेशन मिले अच्छा से वीडियोस बनाने में, और थोड़ा जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वे मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।